शिवाय दोस्तों, अगर आपके जीवन में गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, शत्रु नुकसान कर रहे हैं, तो आज का उपाय कर लेना, इसका असर अवश्य होगा। अगर इसका असर 20 दिन में ना दिखे तो मुझे बताना। उपाय बताने से पहले बता दें, ये वीडियो देखने से ज़्यादा सुनने में समझ आएगा। तो हो सके तो इस वीडियो को ऐसी जगह पर देखो जहाँ का माहौल एकदम शांत हो। प्रिय हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। जय सीताराम, जय हनुमान। कपूर को भारतीय संस्कृति में एक शक्तिशाली और पवित्र वस्तु समझा जाता है, जिसका उपयोग पूजा पाठ, आरती और तांत्रिक उपायों में किया जाता है। शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपाय विशेष रूप से असरकारी माने जाते हैं। ये उपाय आपकी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता और सुरक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। यहाँ हम शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के विभिन्न उपायों का विस्तृत वर्णन आपको बता रहे हैं। कपूर को इसकी शुद्धता और शक्तिशाली ऊर्जा के लिए जाना जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने और सकारात्मक वातावरण बनाने में मदद करता है। कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद दोष और नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। इसलिए शत्रु से बचने और उनके बुरे असर से मुक्ति के लिए कपूर के उपाय अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। भक्तों, वीडियो के अंत में हम कपूर से जुड़ी कुछ विशेष छोटी छोटी मगर चमत्कारी सरल उपाय भी बताएंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन से शत्रुओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। भक्तों, कपूर सिर्फ घर में इस जगह पर जला देना, बड़े से बड़ा शत्रु भी घुटने टेक देगा। तो कपूर से कैसे आपको अपने दुश्मनों से, अपने शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और कपूर का ये उपाय ऐसा है जो बिल्कुल से आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा और आपका शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। शत्रु चाहे 1 है, 10 है, लाख है, कितने भी आपके शत्रु हैं, लाखों हजारों शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं जब कपूर का ये उपाय आप करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत खास है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हैं या जिन लोगों को शत्रुओं ने बहुत परेशान करके रखा है। हर समय शत्रु कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि आपके घर में धन की हानि हो रही है, आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, आपके जीवन में बड़े बड़े दुख और कष्ट आ रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे हैं। आपको नहीं पता है कि कैसे इन शत्रुओं से छुटकारा पाना है और कैसे इन्हें अपने जीवन से दूर करना है। तो शत्रुओं को परास्त करने का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा। ये उपाय ऐसा है जो शत्रुओं को बिल्कुल से आपके जीवन से दूर करता है और आपके शत्रु पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। फिर वो आपके जीवन में कितनी भी कोशिश कर ले कि आपके घर में कुछ करना, आपके जीवन में कुछ करना है, आपकी धन हानि करनी है, आपका व्यापार खराब करना है, कुछ भी नहीं कर पाते हैं जब आप कपूर का ये उपाय कर लेते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता भी नहीं होता है कि उनके शत्रु उनकी पीठ पीछे क्या क्या कर रहे हैं। देखिए, एक तो सामने से जो व्यक्ति शत्रु होता है वो शत्रु शायद इतने खतरनाक नहीं होते हैं, परंतु जो पीठ पीछे आपके शत्रु होते हैं, जो पीठ पीछे आपके बारे में बुरा सोचते हैं, चाहते हैं कि आपके घर में धन हानि हो, आपका काम रुके, आप अपने जीवन में पीछे रहें, तो ऐसे शत्रु जो होते हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। मतलब इनसे बचकर रहने की आपको हमेशा जरूरत होती है। तो देखिए, ये जो शत्रु है ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपने दिमाग में ऐसा सोचते रहते हैं जिससे कि आपको नजर लगती है, आपके धन को नजर लगती है और घर में धन की बर्बादी होना फिर शुरू हो जाती है। और जिस घर में शत्रु परेशान करते हैं या शत्रु कुछ ना कुछ करते हैं, उस घर में आपको बीमारियां बहुत आसानी से मिल जाएंगी, उस घर में धन हानि बहुत आसानी से आपको देखने को मिलेगी। तो हमेशा आपको अपने शत्रुओं को दूर करने के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज का समय ऐसा है जिस समय में आपको बहुत आसानी से किसी न किसी व्यक्ति के शत्रु मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, सफलता जिसे मिल रही है, उसके 1 नहीं 1000 शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है और आज के समय पर आपसे जलने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसीलिए आपको हमेशा अपने जो हैं उनसे बचकर रहने की जरूरत होती है। और कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसका पसीना छूट जाएगा, शत्रु पूरी तरह शांत होगा जब कपूर का ये उपाय आप करेंगे सही तरीके से। देखिए, कपूर वैसे भी बहुत चमत्कारी है, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, भूत प्रेत, नेगेटिव एनर्जी, इन सारी चीजों को आपके घर से दूर करता है। और जिस घर में जलाया जाता है वहां पर हमेशा धन की वर्षा होती है, वहां पर हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी वास करती हैं। तो कपूर के उपाय आपको नजर दोष से भी बचाएंगे, आपके शत्रुओं को शांत करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे और 1000 शत्रु भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते जब आप कपूर का ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं।
अब देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में लगातार धन को, पैसे को लेकर परेशान हैं, आपके धन के सारे रास्ते जीवन में बंद होते जा रहे हैं, घर में कहीं से भी पैसा नहीं आ रहा है और जो पैसा है वो आपका दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, या धन की कमी इतनी ज्यादा आपके घर में आ गई है कि कर्जा तक आपको लोगों से उधार लेना पड़ रहा है, तो बिल्कुल से आप कपूर का ये उपाय करें, क्योंकि ये एक ऐसा चमत्कारी उपाय है जो रातों रात आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे दुखों को वृद्धि करेगा, शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और धन हानि भी आपके घर में पूरी तरह से रुक जाएगी। मतलब कभी भी पैसे को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे। जो लोग अपने घर की बुरी शक्तियों से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नज़र दोष जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से उनके घर के सदस्य बीमार रहते हैं या उनके घर में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, घर में कलेश बहुत होता है और धन की हानि भी घर में होती रहती है। तो कपूर अपने घर में जलाएं। कपूर जो है ये बहुत सकारात्मक ऊर्जा लिए होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को तुरंत आपके घर से निकाल देता है। तो वीडियो में आगे बढ़ें, उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं वो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ये वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिख दें, जिससे हनुमान जी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय, कैसे कपूर आपको शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा। और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो एक सुरक्षा कवच आपके घर में बना रहता है, जिसके बाद कोई भी बुरी शक्ति ना तो घर में घुस पाती है और अगर घर में होती भी है तो घर से तुरंत बाहर निकलती है। दूसरी चीज, नज़र अगर किसी को लगी है तो वो नज़र दूर हो जाती है और कभी किसी को नज़र लगती नहीं है जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं। तो छोटा सा दिखने वाला कपूर आपके जीवन के बड़े बड़े कष्टों को, बड़े बड़े दुखों को दूर कर देता है। शत्रुओं की संख्या चाहे कितनी भी हो, चाहे एक शत्रु है, 1000 शत्रु है, वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। आपको उन सारे शत्रुओं से छुटकारा दिलाता है ये छोटा सा कपूर। इसी के साथ जो लोग चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर बरसती रहे, हमेशा घर में पैसा धन आता रहे, बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, वो लोग कपूर जरूर अपने घर में जलाएं। तो जब भी आप अपने घर में कपूर जलाते हैं, साथ ही साथ लौंग जला देते हैं, तो आपके घर में अष्टलक्ष्मी वास करती है, माँ लक्ष्मी की कृपा घर पर हमेशा बरसती है। जो लोग अपने घर में लौंग और कपूर जलाते हैं, इसका धुआं अपने घर में करते हैं, तो लौंग और कपूर जलाने का एक फायदा और है कि जब भी आप लौंग और कपूर अपने घर में जलाते हैं, ये धन को खींचने का काम करता है और सारी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां होती हैं, इन्हें आपके घर से तुरंत दूर करता है। अब देखिए, मंगलवार का जो दिन है ये दिन समर्पित होता है श्री हनुमान जी को, मतलब संकट मोचन हनुमान जी ही हैं जो आपके जीवन के सारे संकटों को दूर करेंगे, आपके शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाएंगे, कर्ज से भी आपको मुक्ति दिलाएंगे और आपके जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें भी आपके जीवन से दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान जी। तो जो कपूर का उपाय आपको घर पर करना है वो मंगलवार के दिन करना है। तो बात कर लेते हैं उपाय को करना किस तरह से है, कितनी चीजें आपको लेनी है। तो सबसे पहले तो 3 कपूर लेने हैं, साथ ही साथ आपको लेनी है 5 साबुत लौंग। लौंग एकदम से साबुत लेनी है, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। अब मंगलवार को आपको ये दोनों चीजें लेकर घर के मंदिर में बैठ जाना है। उपाय मंगलवार का है और शाम के समय करना है और अपने घर पर करना है। अब बैठने के बाद सबसे पहले एक देसी घी का दीपक जलाकर रख देंगे या चमेली के तेल का दीपक आप जलाकर रख सकते हैं। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम, जय सीताराम कम से कम आपको 108 बार बोलना है। अब आपको संकट मोचन हनुमान जी के सामने 5 लौंग और 3 कपूर को रखकर किसी बड़े से दीपक में रखकर जला देना है या किसी बड़े से बर्तन में रखकर जलाना है और इसका धुआं सबसे पहले घर के मंदिर में आपको दिखाना है, फिर पूरे घर में इसका धुआं आपको दिखाना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी जगह पर ये धुआं फैलाना है और संकट मोचन हनुमान जी का ध्यान करते जाना है। अब जब आप पूरे घर में घूम लेंगे तब आपको जो कपूर की थाली है या मिट्टी का दीपक है, जो भी आपने लिया है, अपने घर के मंदिर में आपको लाकर रख देना है। अब हाथ जोड़कर सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि ये व्यक्ति मेरा शत्रु है, इस शत्रु से मेरी रक्षा करना और हमेशा अपनी कृपा मुझे देते रहना।
तो देखिए, चाहे तो आपके शत्रु के बारे में आपको पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, तो आपको ऐसे बोलना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं सभी से मुझे छुटकारा दिला दीजिए और अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कभी मेरे घर में कोई संकट ना आए, मुझ पर कोई विपत्ति ना आए, इतनी कृपा आप कर देना। बस इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है संकट मोचन हनुमान जी से। और इसके बाद लौंग और कपूर जब पूरी तरह जल जाएगा, कपूर तो जल जाएगा, लौंग की जो राख होगी उसे जल में मिलाकर यानी पानी में मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको डाल देना है। दोनों तरफ, बाहर की तरफ डालेंगे, ठीक है। मुख्य द्वार पर उसे छिड़क देंगे। जितनी भी वो राख होगी थोड़े से जल में मिलाना है। ज्यादा जल ज्यादा पानी यहाँ पर आपको नहीं लेना है। तो जल में किस समय डालेंगे? सुबह के अगले दिन। ये उपाय तो आप मंगलवार के दिन करेंगे और छिड़काव कब करना है? आपको बुधवार की सुबह को, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इस उपाय को करने से 1000 शत्रु भी हैं वो भी शांत हो जाएंगे, उनसे छुटकारा मिल जाएगा। फटकाली कल्याणी स्वाहा मंत्र का जाप करें। ये उपाय शत्रुओं के बुरे इरादों को निष्क्रिय कर देता है और आपको सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा सरल उपाय है कपूर और फिटकरी का उपाय। कैसे करना है? तो सबसे पहले कपूर और फिटकरी को बराबर मात्रा में मिलाकर घर के चारों कोनों में रखें और इसे सप्ताह में एक बार बदलें। ये उपाय आपके घर से शत्रुओं द्वारा उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पांचवा सरल उपाय है रात्रि में कपूर का प्रयोग कैसे करें। सबसे पहले रात को सोने से पहले अपने घर के मंदिर में कपूर जलाएं। साथ ही इस मंत्र का जाप करें, एयुएम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सबाही अभ्यंतर स्वच्छ। मंत्र और कपूर संयोजन शत्रु को शांत करता है और उनकी बुरी सोच को समाप्त करता है। अगला विशेष तांत्रिक सरल उपाय है हनुमान जी के सामने कपूर जलाना। कैसे करना है? सबसे पहले किसी भी मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष कपूर जलाएं। फिर एम हनुमंते रुद्रात्मकाय स्वाहा इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ये उपाय शत्रुओं के मानसिक और शारीरिक असर को कमजोर करता है। अगला सरल उपाय है कपूर और लाल धागे का उपयोग। कैसे करें? सबसे पहले एक लाल रंग का धागा लें और उसमें कपूर के टुकड़े रखें। फिर इसे अपने दाहिने हाथ से घुमाकर शत्रु का नाम लेते हुए किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको सुरक्षित रखता है। अगला सरल उपाय है कपूर का तावीज़ बनाना। कैसे बनाना है? सबसे पहले एक कपूर को पीसकर एक चुटकी काले तिल और चांदी की छोटी शीशी में भरें। फिर इसे लाल धागे में बांधकर अपने गले या दाहिने हाथ में पहनें। ये तावीज़ आपको हर तरह की नकारात्मकता और शत्रु बाधाओं से बचाता है। अगला सरल उपाय है कपूर और नींबू का उपाय। कैसे करना है? सबसे पहले एक नींबू को 4 हिस्सों में काटें और उनमें कपूर के छोटे टुकड़े डालें। फिर आप इसे शत्रु के नाम लेते हुए किसी सुनसान जगह पर रख दें। ये उपाय शत्रु की नकारात्मकता को रोकने और उनकी बुरी सोच को निष्क्रिय करने में मदद करता है। भक्तों, आइए कपूर जलाने के चमत्कारिक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक लाभ जान लेते हैं। कपूर वातावरण को शुद्ध करता है और सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। कपूर शत्रुओं की बुरी नज़र और तंत्र मंत्र से सुरक्षा प्रदान करता है। कपूर मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ावा देता है। कपूर शत्रु के नकारात्मक असर को कम करता है और आपको आत्मविश्वास प्रदान करता है। भक्तों, शत्रु मुक्ति के लिए कपूर के उपायों के साथ मंत्र जाप करना अनिवार्य है। जो आगे की वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण मंत्र आपको बता रहे हैं, आप चाहें तो इसे किसी कॉपी में नोट करके रख लें। हनुमान मंत्र, ये शत्रुओं की नकारात्मक असर को समाप्त करने में मदद करता है। दुर्गा मंत्र, एयुएम ऐह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। इस मंत्र का जाप करने से दुर्गा माता की कृपा प्राप्त होती है और शत्रु शांत हो जाते हैं। शिव मंत्र, ऐह्रियम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिनम पुष्टिवर्धनम। ये मंत्र शत्रुओं से मुक्ति दिलाने और आपके जीवन में शांति लाने में सहायक होता है। भक्तों, इन सभी उपायों को करते समय कुछ सावधानियां और सलाह हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। कपूर के उपाय करते समय पूरी निष्ठा और विश्वास रखें। पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। उपाय करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं। कोई भी उपाय करने के दौरान शत्रु का नाम बार बार मन में लें, परंतु इसे दूसरों के सामने न बोलें। अगला सावधानी है, यदि उपाय जटिल लगता है तो किसी अनुभवी व्यक्ति या पंडित की सहायता लें। भक्तों, कपूर के उपाय शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असरी है। ये आपके जीवन में ऊर्जा का संचार करता है और शत्रुओं के बुरे असरों से आपको बचाता है। इन उपायों से मुक्ति मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करें और अपने जीवन को सुखद बनाएं।
भक्तों, इसी के साथ आपको कुछ भी ऐसा जो समझ नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक कर जयकारा लगाना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहे। तो जय श्री राम जय सीताराम जरूर लिखकर जयकारा लगाएं, जिससे कि हनुमान जी महाराज आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाते रहें। मदद कर सकती है। दोस्तों, हम जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु वही कुछ चीज़ें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती हैं और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है, साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर से नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें। सोचा है कि जिस लहसुन को आप रसोई में मसाले की तरह इस्तेमाल करते हैं, वही लहसुन एक शक्तिशाली तांत्रिक औजार बन सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके ही घर का टॉयलेट एक ऐसा रहस्यमय स्थान बन सकता है जहां से आप अपने सबसे बड़े शत्रु को खत्म कर सकते हैं, बिना उसके सामने जाए, बिना कोई हथियार उठाए। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे उपाय की जो अघोर परंपरा से निकला है। ऐसा प्रयोग जो साधारण लोगों की समझ से बाहर है और जिसका रहस्य सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनमें धैर्य, हिम्मत और निश्चय होता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शौचालय और पेशाब घर को हमेशा नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र समझा गया है। यही वो स्थान होता है जहां शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकलती हैं। लेकिन अघोर तंत्र में इन अशुद्ध स्थानों को ही सिद्ध और प्रयोग का साधन बना दिया जाता है। दूसरी ओर लहसुन, इसे राक्षस गंधा कहा गया है। ये राक्षसी शक्तियों को वश में करने, नकारात्मक ऊर्जा को आकृष्ट करने और तांत्रिक प्रयोगों में सुरक्षा कवच के रूप में प्रयुक्त होता है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है, लशुणम तांत्रिक तेजोवर्धनम रक्षणम नाशनम गर्भगृहस्थ मूत्रयुक्तम शत्रुवधाय भवेत। अर्थात लहसुन जो तांत्रिक शक्ति देता है, यदि शौचालय की ऊर्जा के साथ युक्त किया जाए तो यह शत्रु का नाशक बन जाता है। दोस्तों, लहसुन की कली टॉयलेट में फेंक दो, शत्रु आपस में ही लड़ जाएंगे। अगर आप भी अपने जीवन में शत्रुओं के गुट से परेशान हो चुके हैं, देखिए, एक व्यक्ति पहले आपका शत्रु बना, फिर दूसरा व्यक्ति आया और उसे पता लगा कि ये व्यक्ति आपका शत्रु है, भी उससे हाथ मिला लेता है और इस तरह से जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है और फिर ये एक गुट बना लेते हैं, मतलब एकजुट इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति को परेशान करते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में अपने बहुत सारे शत्रुओं से परेशान हैं या आपके दुश्मन आपकी पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत कुछ करवाते हैं, तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, काला जादू करवाते हैं, बहुत कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे कि आपका धन बर्बाद हो, आपका व्यापार खराब हो जाए और आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, इस तरह की क्रियाएं शत्रु करवाते हैं। विशेषकर वो शत्रु जो आपके गुप्त शत्रु होते हैं। तो गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई आपको परेशान कर रहा है या आपके शत्रुओं ने, आपके दुश्मनों ने गुट क्यों ना बना रखा हो, चाहे वो एक समूह में ही कितने ज्यादा क्यों ना हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। जब लहसुन की कली अपने घर की टॉयलेट में फेंक कर बहुत छोटा सा उपाय आप घर बैठे कर लेंगे। देखिए, ये उपाय ऐसा है जिसे करने में कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही आपको इस उपाय को करना है। और ऐसा समझ लीजिए, ये उपाय करते ही आपके जो शत्रु हैं, जिन्होंने गुट बना रखा है, जो एकजुट हो गए हैं, जो मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं, अब उनकी खैर नहीं। चाहे कितने भी संख्या में क्यों ना हो, कितने भी ज्यादा क्यों ना हो और चाहे कितने भी पावरफुल ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा समझ लीजिए, लहसुन की एक कली का उपाय आपके शत्रुओं को हमेशा के लिए परास्त कर देगा और कभी भी सर उठाकर आपको देखने की गलती भी शत्रु नहीं करेंगे, आपस में ही लड़ जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए, जो आपके आज दुश्मन बनकर बैठे हैं, वो पूरी तरह से जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा शत्रु है जो सामने से आपको परेशान कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, आपकी जान के पीछे पड़ा हुआ है, व्यापार के पीछे पड़ा है, आपकी संपत्ति हड़पना चाहता है, घर में लड़ाई झगड़ा करवा रहा है या गुप्त तरीके से आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करवा रहा है, तो ऐसा समझ लीजिए कि लहसुन की कली का उपाय आपके शत्रु के किए कराए को तुरंत नष्ट कर देगा। सबसे बड़ी बात, शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं। ये उपाय घर पर करना है और रात के समय में आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस उपाय में आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला है। सबसे बड़ी बात, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है और लहसुन तो हर किसी के घर में होता ही है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लहसुन नहीं खाते हैं।
अगर वो लोग नहीं भी खाते हैं तो भी उपाय करने के लिए आप लहसुन ले आएं। ज्यादा रुपए का नहीं मिलता है, 4-5 रुपए की एक लहसुन की कली मिलती है। उससे आप उपाय करें और फिर देखें कि शत्रु कैसे जीवन से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल परास्त हो जाएंगे और आपके सामने सर उठा नहीं पाएंगे। सर उठाने